हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज आई होप आई डोंट नो कितने लोगों को कितने अच्छे ट्रेड मिले होंगे, बट रिव्यू हम करेंगे। और कुछ चीजें सही गई है, कुछ चीजें गलत गई है। फॉर श्योर गलत जो हमारी चीज गई है वो जो लास्ट लेग वाला हमारा आस्ट्रो टाइमिंग था कि हम लोगों को बाई करना है 140 145 के बाद यहाँ से। तो ये बाइंग आई नहीं, हमारी सेल आई, राइट। तो 140 से हमारी एक्चुअली बाइंग थी। अगर आप देखोगे 140 यहाँ पे होता है। यहाँ पे मार्केट ने आपको बाइंग का कोई कैंडल दिया ही नहीं 145 के बाद। मार्केट ने, मैंने ग्रुप में लोगों को भी बोला एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल तो बनने दो, बिकॉज मार्केट दिस इज ए फॉलिंग नाइफ, राइट। यू शुड नॉट कैच ए फॉलिंग नाइफ। तो मार्केट 145 में अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता तो हम बाय का बिल्कुल देख सकते थे, बट मार्केट हैज नेवर गिवन ए चांस टू बाय। So though the astro timing has gone wrong in this patch, right? Still people should not have entered into the trade. That's my view. हालांकि निफ्टी में तो बहुत क्लियर था, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं बताता हूँ, हमारा 20 पॉइंट का लॉस था। हमारे 3 ट्रेड थे। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं पहले। हमारी जो 3 ट्रेड बैंक निफ्टी में थी, मैं बताता हूँ। जो मैंने आज लोगों को बोला था कि मार्केट में एक जो मॉर्निंग है वो 1045 वाला कैंडल यहाँ पे है। 1045 तक हमारी बाइंग होगी। और मार्केट ये सेल जोन को 2 तरीके से तोड़ सकता है, या तो रिट्रेस करके तोड़ेगा या फिर सीधा इसके ऊपर गैप अप होगा। तो दिस इज ए रिट्रेसमेंट वाला ब्रेक। एंड सिंस इट इज हैपेंड इन द मॉर्निंग, आई सेड के मार्केट सेल जोन के ऊपर ओपन हुआ है। और मैंने बोला था सेल जोन, जो मैंने सिनारियो बोला था कि सीधा मार्केट, मैंने आपको जो टारगेट दी थी मोटा मोटा अगर देखोगे, ये सेल जोन अगर तोड़ता है मार्केट 34,500 तक सीधा आने का प्लान है। मार्केट 370 तक गया, 100 पॉइंट मिस किया है, विच इज ओके बिकॉज 1045 के बाद हमारा मार्केट में सेल था अप टू 145 के आसपास, राइट। यहाँ तक ये सेल जोन के आसपास। तो हमने ये सेल लिया है 1040। ये वाला यहाँ पे थोड़ी सी आपको हार्ट अटैक हुआ होगा, बट हार्ट अटैक होने की जरूरत आपको नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अपर साइड की जो कैपिंग रहेगी वीकली की, वो 34,500 टू 600 के रेंज में रहेगी। दैट इज द रीजन मैंने आपको जो स्ट्रैंगल दिया था, अगर आपको याद होगा, 33,300 ये लेवल से 34,500, 1200 पॉइंट का मैंने स्ट्रैंगल दिया था, राइट। ये स्ट्रैंगल, अगर आपने ये स्ट्रैंगल बनाया होगा, ये स्ट्रैंगल को आप कल भी रख सकते हो, ठीक है। थर्सडे भी रख सकते हो, कल की क्लोजिंग के बाद हम डिसीजन लेंगे। ये स्ट्रैंगल मेरा अभी भी ओपन है और ओपनिंग में ही हमने बनाया है। बाइंग ट्रेड जो हमारी थी मैं बताता हूँ, इवन इफ द लास्ट पैच हैज गॉन रॉन्ग, बाइंग ट्रेड हमारी यहाँ से यहाँ तक थी, सेलिंग ट्रेड हमारी यहाँ से यहाँ तक थी, ओके। और एक बाइंग ट्रेड हमारी मैंने जो चालू किया था ये डे लो पे, जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा था यहाँ पे मैंने एक बाइंग करी थी, बिकॉज ये सेल जोन है ना, ये एक बार आपको झटका दे सकता था, पॉसिबिलिटी थी। बट मेरा व्यू था कि मार्केट इस तरह से एक बार क्लोजिंग देना चाहिए ऊपर साइड, एज पर आवर टाइमिंग्स एंड व्यू आस्ट्रो के हिसाब से। बट हुआ नहीं, तो हमने बेसिकली स्टॉपलेस स्विंग लो पे लगाया था मैंने। और ये कैंडल ने जो है मेरी स्टॉपलेस तोड़ी, ये वाला ये कैंडल, दोनों में से किसी एक ने तोड़ा। थोड़ा आउट ऑफ द मनी था, तो मेरे 20 पॉइंट यहाँ पे लॉस में हुए हैं, बट वी मेड मनी हियर एंड इन दिस सेल, okay. So I don't think the total profit would still be under 150 points only for me personally, if you minus this 20 point का loss, okay. ये वाला फॉल मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, दैट इज बिकॉज ऑफ डीएक्सवाई इज इंक्रीजिंग रियली ह्यूज, ओके। दैट इज द रीजन दिस फॉल हैपेंड। अदरवाइज मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए था आइडियली। सो दिस पैच हैज गॉन रॉन्ग फॉर अस, बट दैट्स ओके। जैसे मैं बोला, मैं जो आस्ट्रो देता हूँ, आपने अगर पूरा जनवरी से मेरा आस्ट्रो देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आज से 90% एक्यूरेसी के साथ चलता है। वीकली में आई अराउंड गिव 15 पैचेस इन 5 days, 3 to 4 पैचेस तो देता हूँ एक दिन का। तो इट रंजेस बिटवीन 15 to 20 पैचेस। इट्स नॉट नेसेसरी के आई एम द जीनियस इन द मार्केट, के मैं जैसे बोलूंगा मार्केट में वैसा हो। उसमें से आपको 20 to 30% एरर लेके जाना पड़ेगा। हाउएवर वी हैव डन मोर देन 80% करेक्ट इन टाइमिंग्स टू। टुडे इज वन डे जहां पे ये पैच को गलत गया,
बट स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने गया, मैंने ये ग्रुप में बोला भी लाइव में कि मेरा स्टॉप लॉस गया ये कैंडल पे, राइट, तो यहाँ पे और बाइंग में रहने की जरूरत नहीं थी। तो दिस वाज ए लॉस ट्रेड, दिस वाज ए प्रॉफिटेबल ट्रेड, दिस वाज ए प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर अस एंड आई डू ओनली बैंक निफ्टी। ओके, अपर साइड की कैपिंग हमारी 34,500 टू 600 का रेंज था जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है। एक चीज मैंने आपको क्लियरली बोली थी कि मार्केट इस तरह से अगर वर्टिकल मूव देता है, फॉल भी आपका वर्टिकल ही आएगा। दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन यस्टरडेज एक्चुअली वीडियो, राइट। यस, दिस फॉल वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके, ये हो गया, अलग बात है, ठीक है। अब लोगों ने कितना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया आई डोंट नो, बट हाउएवर अगर आप 3 पैचेस में से 2 पैचेस भी कैप्चर कर लिए होंगे और ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया होगा, आप फिर भी आज इंट्राडे में प्रॉफिटेबल निकल गए होंगे। हमारी जो स्ट्रैंगल है, मेरी पर्सनल स्ट्रैंगल खुद की ऑन है। निफ्टी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है, बट निफ्टी में मैंने आपको स्ट्रैंगल दिया था 15,650 से 16,150, which is our upper side capping in weekly. This is the strangle that I have given. Nifty has fallen way more than Bank Nifty in terms of movement for sure, but ये strangle को आप फिर भी open रख सकते हो. I'll tell you the reason why. This is our weekly do die level, right? और मैंने बोला था मार्केट जब भी ऊपर से बड़े हिसाब से गिरेगा, ऐसे एक झटके में ये निकलेगा नहीं, अनलेस इट गैप्स डाउन बिलो दिस। तो मार्केट यहाँ से एक रिएक्शन आपको देगा और फिर आएगा, शायद सेकंड बार में तोड़ दे, सेकंड बार में भी मुश्किल है, इसको थर्ड बार में तोड़ने की पॉसिबिलिटीज है। तो 16,650 आपका स्टिल सेफ होना चाहिए, दैट इज माय पर्सनल व्यू। तो स्ट्रैंगल अगर बना है तो उसको ऑन करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में निफ्टी देखो, निफ्टी में सेल जोन के ऊपर तो ओपन नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में सेल जोन के आसपास ओपन हुआ, ऊपर तक गैप अप तो नहीं हुआ, ठीक है। हमारा जो सीधा वाला थ्योरी था, सीधा वाला थ्योरी इज जनरली वर्क्स इन द गैप अप सिनेरियो आइडियली, राइट, लाइक दिस, सीधा जाना चाहिए था, ये फिर भी सीधा गया। द रीजन इज बैंक निफ्टी ओपन अबव द सेल जोन, टुक ए सपोर्ट फ्रॉम सेल जोन, सीधा गया, बट सीधा टाइमिंग के हिसाब से जितना जाना था उसको गया, ठीक है। आई वाज थिंकिंग ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट अगर 100 पॉइंट और हो जाता ना 1045 तक, तो 1045 से हम कॉन्फिडेंट सेल ले सकते थे, फिर भी हमने सेल लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। बट निफ्टी में ये सेल जोन के ऊपर गैप अप नहीं किया था। हाउएवर ए बाइंग कुड हैव बीन टेकन ऑन सेल जोन ब्रोकन विथ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, तो कुछ पैसे आपको मिलते हैं। हालांकि मैंने बोला था कि मार्केट शायद सीधा 16,100 150 तक आ जाए, बट ये 16,050 तक ही गया। अगेन 100 पॉइंट मिस इन निफ्टी, यहाँ पे आता तो एक कॉन्फिडेंट सेल हमारा बनता था, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। हाउएवर जैसे मैं बोला, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो हमने स्टॉप लॉस वाला ट्रेड दिया, निफ्टी ट्रेडर अगर वो आप हो तो निफ्टी में आपको मार्केट ने एंटर ही करने नहीं दिया, ओके। निफ्टी में मार्केट ने आपको एंटर ही नहीं करने दिया, तो आपका लॉस वाला ट्रेड कुछ बनता नहीं है, ठीक है। एक बाइंग का ट्रेड छोटा पैसा और एक सेलिंग का ट्रेड छोटा पैसा निफ्टी में आपका आइडियली बनना चाहिए था। थर्ड ट्रेड इज नॉट वैलिड इन निफ्टी, इट वाज वैलिड इन बैंक निफ्टी, बट इट इज नॉट वैलिड इन निफ्टी, ओके। दैट इज हाउ वी ट्रेड नाउ। जैसे मैं बोला, और एक पी सेल भी मैंने दिया था, पी सेल मैंने आपको 15,700 का दिया था हेजिंग पोजीशन के साथ। अगर आपने वो रखा है तो आई वुड रेकमेंड के कल डे एंड तक आप इसको रखो, ओके। डे एंड में अगर मार्केट इस ऊपर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग करता है तो मेक श्योर दैट ये कल थर्सडे को जीरो हो जाएगा। डे एंड में अगर मार्केट नीचे की साइड क्लोजिंग करता है या इसके नीचे क्लोज करता है, प्रॉफिट तो आपको मिल ही गया होगा, नो डाउट प्रॉफिट मिला होगा, जो भी प्रॉफिट मिला होगा उसको कल काट देना। डे एंड पे थर्सडे पे हम नया स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ओके। नाउ लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट, एक बार डीएक्सवाई देख लेते हैं। उई, डीएक्सवाई इज लाइक ह्यूज, ये 12 बजे का है, 3 बजे का है, 3 बजे से 0.5 increase is still good increase in SGX, I mean DXY. So I really doubt कि market will gap up tomorrow. अगर आपको याद होगा, एक चीज मैंने बोला था कि मार्केट में दो ये पैटर्न हमने डिस्कस नहीं करी थी, दो दिस इज अ बियरिश पैटर्न फॉर श्योर, हमने डिस्कस करा था ये, क्योंकि हमारा व्यू ऐसा ही था ना। इस तरह के मार्केट अगर डे हाई के नीचे क्लोज करता है तो भी हम पी ले सकते हैं, बट ये वाला पैटर्न हमने डिस्कस नहीं किया था। बट ये पैटर्न में भी आप पी ले सकते थे, बट हमने ये डिस्कस नहीं किया था। दिस इज आल्सो बियरिश पैटर्न लुकिंग एट द, और हमने ये बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे मार्केट गैप डाउन करेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक।
अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बोला था कि मार्केट वेडनेसडे गैप डाउन करने का हाई चांसेस है। जिसने लो में क्लोजिंग कर दिया अलग बात है, ये ऊपर साइड क्लोजिंग करता ना तो भी मार्केट गैप डाउन होता एज पर प्राइस एक्शन। तो देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पे करता है, ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्केट अगर ओपन हो इस लेवल के आसपास होता है, थोड़ा बहुत नीचे ओपन होता है, मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, कल हम बाई करेंगे। बाई में स्टॉप लॉस टेल करते रहना। अगर लंबा गेम आपको खेलना है तो आइडियली मार्केट में आप थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ गेम खेल सकते हो। 15,730 से 15,000 ये वाला जो लेवल है 840 100 पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए 873। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 150 पॉइंट्स का अपसाइड इन निफ्टी एंड देन ए फॉल एंड देन यही पैटर्न है, फॉलो हम यही करेंगे क्योंकि हमारा पोजीशन यही था कि all the 3 days this is how it is going to happen ideally, right? So this is what is going to happen mostly in pattern market बनाएगा जो आज नहीं बनाया। So this is a mistake where the prediction went wrong, but कल भी एक्चुअली मैं इसी पैटर्न के साथ मार्केट में जाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग। ये होना चाहिए। अगर ये होता है तो आपका पी भी स्ट्रैंगल भी पैसे देके जाएगा और पी सेल भी मोस्टली आपको पैसे देके जाएगा। ठीक है, अगर आपको पोजीशन पी सेल का कट करना है तो कल मैं बता दूंगा, स्ट्रैंगल कट करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैंगल आप यू कैन कीप ऑन टिल द वीकेंड, आई मीन थर्सडे डे एंड तक आप रख सकते हो। डाउन साइड की मेरी कल की जो कैपिंग है वो 15,680 ही है, विच इज क्लोज टू आवर स्ट्रैंगल वैल्यू पी। एडजस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो देखते हैं, अगर किसी ने ओपन किया है। ठीक है, अपर साइड की कैपिंग मेरी 15,878 के आसपास है, 15,878। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल, इसको थोड़ा मोटा करके रख सकते हैं। यहाँ से मार्केट डेफिनेटली रिएक्शन देगा, दैट इज व्हाट माय व्यू है। जाना होगा तो और 30-40 पॉइंट ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और बट माय पर्सनल व्यू है कि मार्केट ये लेवल 880 के आसपास से फॉल देना चालू करेगा। एस्ट्रो टाइमिंग पहले आपको देता हूं मैं। क्या एस्ट्रो में हम कल बिलीव करेंगे? ऑफ कोर्स। अभी हमारा एक पैच गलत हो गया, इसका मतलब हम एस्ट्रो पे बिलीव करना छोड़ देंगे। दिस डजंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन एनी मोर। सो 915 टू 945 पॉजिटिव, सिर्फ आधा घंटे का पॉजिटिव है। क्या आधे घंटे में ये 150 पॉइंट कवर कर सकता है? वी डोंट नो, इट कैन ओनली कवर अगर बड़े बड़े मूवमेंट आ गए। तो हम टाइमिंग के हिसाब से खेलेंगे। 9:45 10 बजे के बाद बाय में हमें रहना नहीं है। 10 o'clock से 140 तक हमारा नेगेटिव है मार्केट, और 2 to 3:30 पॉजिटिव है। दैट इज व्हाट टाइमिंग इज टेलिंग अस। ओके, मोस्ट वाली पैटर्न यही होना चाहिए। अपर साइड का कैपिंग, डाउन साइड का कैपिंग मैंने आपको दे दिया। 15,880 से 15,680, एग्जैक्टली 278 ऑलमोस्ट सेम नंबर है। सो एग्जैक्टली 200 पॉइंट का रेंज है, मार्केट इसी रेंज के बीच खेलना चाहिए। मार्केट अगर हल्का पॉजिटिव होता है, गैप डाउन होता है, तो फिर इस लेवल से भी हम बाय कर सकते हैं, देन फॉल एंड देन बाय। ओके, दिस शुड आइडियली बी आवर पैटर्न। क्या कल हम स्ट्रैडल खेल सकते हैं इंट्राडे में? आप इंट्राडे में स्ट्रैडल ओपन कर सकते हो कल, मेरा पर्सनल व्यू यही है। अगर सिर्फ वेडनेसडे का अगर गेम खेलना है तो हम एक स्ट्रैडल इंट्राडे में ओपन कर सकते हैं, सिर्फ वेडनेसडे, ओनली फॉर वेडनेसडे। वोलेटिलिटी रहेगा, उसमें डरने का नहीं है। डे एंड में क्लोज करना है, 320 325 के आसपास क्लोज कर देना है स्टार्टल। ठीक है, हालांकि मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि मार्केट हल्का सा गैप डाउन करे। दिस गैप डाउन शुड बी बॉट फॉर लाइक 1 आवर के आसपास, 45 मिनट्स के आसपास। फिर उसके बाद एक फॉल होना चाहिए और फिर 2 to 3:30 मार्केट दोबारा ऊपर जाना चाहिए। दैट्स माय व्यू। ओके, बाकी देखते हैं कल क्या होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें हैं। दिस इज आवर वीकली डू डाई लेवल, डाउन साइड कैपिंग इज 33,500 और स्ट्रैंगल सेल एट 33,300। ये फिर भी सेफ हो जाएगा, डोंट वेरी। 33,500 के आसपास आएगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, डे एंड तक वेट करेंगे। डे एंड तक अगर इस लेवल के नीचे क्लोज किया तो हम अपना पोजीशन क्लोज करेंगे स्ट्रैंगल का। अगर डे एंड में इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, डू डाई लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तो हम स्ट्रैंगल ओपन रखेंगे थर्सडे के लिए भी। ठीक है, ट्रेडिंग वही होगा, गैप डाउन हो मार्केट, गैप डाउन बाय हो, बॉट हो, और इस लेवल तक आए मार्केट, फिर सेल हो, और फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, ये एक पैटर्न होना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो कल मेरी रेंज होगी वो रेंज होगी 33,980, सो 34,000 मोटा मोटा समझ लो, 34,000 से 33,500, 500 पॉइंट का रेंज है।
इसी रेंज में मार्केट खेलना चाहिए। दिस इज द डाउन साइड कैपिंग। हाउएवर इस लेवल में रिएक्शन होने के हाई चांसेस बहुत है। मार्केट अगर मॉर्निंग में ऊपर जाता है, बड़ा बड़ा कैंडल आपको बना के देता है, वेरी हाई चांसेस के मार्केट यहां तक आए, 34,000 के आसपास एक बार आए। दिस इज ऑल्सो ए पावरफुल लेवल टुमारो। ठीक है, जिस लेवल से मैं सेलिंग का रिएक्शन लेवल दे रहा हूँ, बोथ ऑफ देम आर पावरफुल लेवल्स टुमारो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। खाली आपको ध्यान रखना है 34,000 का लेवल और निफ्टी में 15,800 का लेवल, 880 का लेवल। दिस टू वुड बी पावरफुल लेवल्स टुमारो। डाउन साइड में ये फॉल शायद ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाए, पॉसिबल है। ओके, आई एम नॉट गारंटिंग, पॉसिबल है, बट अल्टीमेटली मार्केट एक बार ऊपर जाके एक तरह का रेंज बाउंड टाइप ऑफ मार्केट करने की पॉसिबिलिटीज है। टिपिकल वेडनेसडे टाइप रेंज बाउंड मार्केट होगा। स्टार्डल में स्टिल ओपन, सो मार्केट अगर हेवी गैप डाउन नहीं करता, दैट मींस एनी ओपनिंग अबव दिस लेवल, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड ओपन स्ट्राडल। पहले आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा स्ट्राडल आपको डे एंड तक रखना है या नहीं रखना है। तो फर्स्ट 45 मिनट्स अगर मार्केट ऊपर रह जाता है, देन यू नो कि आपका स्ट्राडल आपको 330 तक पैसे देके जाएगा। क्लियर? बहुत क्लियर लेवल है, ज्यादा लेवल में नहीं दे रहा हूं। मार्केट चलो ये पावरफुल लेवल है, सेल आना चाहिए यहाँ से, इसके ऊपर चला भी गया ना, ये सेल जोन क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इट हैज टू फॉल। ओके, तो ये 100 पॉइंट का रेंज है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है अगर गया, बट माय व्यू इज इसके ऊपर मार्केट शायद जाएगा तो 50 पॉइंट और, लाइक 34,050 तक जाएगा। ये जो स्विंग लो है, राइट, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से दोबारा फॉल करेगा। हाउएवर दिस इज ए पावरफुल लेवल, बट 50 पॉइंट इधर उधर बैंक निफ्टी में एक कैंडल में हो सकता है। दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, तो बहुत सिंपल टेक अवर्स है। इंट्राडे का प्लान मैंने दे दिया। पोजिशनल ट्रेड जो है आपका स्ट्रैंगल ओपन होना चाहिए। पी सेलिंग जो है आपकी स्टिल ओपन होके रहना चाहिए। पी को कल हम कट करेंगे नहीं करेंगे उसका फंडा मैंने बता दिया कि डू डाई लेवल के ऊपर अगर क्लोज किया विल कीप इट, डू डाई लेवल के नीचे क्लोज किया हम डे एंड पे क्लोज कर देंगे। ओके, स्ट्रैंगल विल स्टिल प्रोबेबली कैन कीप टिल थर्सडे एंड, बिकॉज माय पर्सनल व्यू इज मार्केट अगर 33,200 तक भी आ गया थर्सडे, जहां से इसने रैली देना चालू किया था, तब भी आपको और ऐसा एक रिएक्शन यहाँ से दे दिया 50 पॉइंट का भी, तो 33,300 का स्ट्रैंगल का जो सेकंड लेगे पी लेगे, वो आपको फिर भी 20-30 रुपीस के प्रीमियम में कट करने के लिए मौका मिलेगा थर्सडे को। तो मैं घबराने के लिए रेडी हूँ, मैं मतलब मैं घबराऊंगा नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। स्ट्रैंगल आई विल कीप, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी इसी लेवल के बीच में कल ट्रेड होना चाहिए, देखते हैं। एज आई सेड, आज का जो फॉल था, आई सेड कि ये कितना बड़ा होगा छोटा होगा वी डोंट नो, टाइमिंग के हिसाब से अपन खेलेंगे। दो लास्ट मैच हैज गॉन रॉन्ग, कल भी टाइमिंग के हिसाब से खेलेंगे। कितना बड़ा होगा वी डोंट नो। हाउएवर अगर सेल होता भी है, मुझे नहीं लगता मार्केट 33,500 के नीचे कल जाएगा। दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। बाकी जो है लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।